Okay, so good morning students, and now in this video we shall continue our chapter number 6 manufacturing industries that is going on in our class in our videos. ठीक है जी, तो हम लोग chapter number 6 manufacturing industries पढ़ेंगे and today we shall discuss our next topic that is the sugar industry. Please check out page number 17 in your textbooks, the sugar industry. ठीक है, today's our topic is sugar industry. चलो better write the question please. Write a short note on the sugar industry in India. Write a short note on the sugar industry in India for 3 marks or 5 marks. चलो इसको इसी क्वेश्चन को ना और करके भी लिख लो. जो आपने क्वेश्चन लिखा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शुगर इंडस्ट्री, इसके आगे लिख लो और करके लिख लो. वाई हाँ ऐसे लिखो बेटा. वाई शुगर प्रोडक्शन is mostly concentrated. Why sugar industry is mostly concentrated. Yeah, sugar production is mostly concentrated in the states of Uttar Pradesh and Bihar. In the states of Uttar Pradesh and Bihar. Give reasons. ठीक है. चलो अच्छा जी, अब देखो बेटा, अब हम टॉपिक पढ़ने लगे थे शुगर इंडस्ट्री. देखो फर्स्ट लाइन इसमें स्टेटमेंट बनेगी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लाइन से टिक कर लो, अंडरलाइन प्लीज. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ sugar in the whole world. Please underline कर लो इसको. India is the second largest producer of sugar in the whole world. But number 2, India is the largest producer of good and Khansari in the whole world. ठीक है. भले ही इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. इंडिया जो है वो चीनी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द होल वर्ल्ड आफ्टर चाइना. लेकिन इंडिया गुड़ के केस में इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसारी मीन्स शक्कर. तो गुड़ और शक्कर के केस में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द होल वर्ल्ड. ठीक है ना. और मतलब कि ये जो शुगर इंडस्ट्री में जो ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि है चीनी, गुड़ और खंसारी, ये सारे शुगर इंडस्ट्री में ही बनाए जाते हैं. तो शुगर के केस में, चीनी के केस में इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. बट उसी शुगर से आगे फर्दर जो गुड़ और खंसारी जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द होल वर्ल्ड. ठीक है जी, क्लियर. नेक्स्ट नंबर 3 इसमें क्या बनेगा देखो. अच्छा, नंबर 3 बेटा क्या बनेगा. द रॉ मटेरियल अंडरलाइन कर लो इसको. द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री, यानी कि आपकी शुगर इंडस्ट्री, इसमें क्या रॉ मटेरियल यूज होता है बेटा. शुगर केन. ठीक है. जो आपकी जो चीनी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है आपका. शुगर केन, यानी कि गन्ना. क्योंकि गन्ने से ही तो आगे चीनी बनती है, ये तो आप सबको ही पता ही है ना. शुगर इंडस्ट्री में, चीनी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो आपका गन्ना है, शुगर केन से आगे चीनी बन रही है, चीनी से आगे गुड़ बनाया जा रहा है, शक्कर बनाई जा रही है. तो दैट मीन्स द रॉ मटेरियल इज द शुगर केन. इसके लिए भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हो आप. राइट द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स फॉर MCQs. नेम द रॉ मटेरियल used in the sugar industry. Name the raw material used in the sugar industry. The answer is sugar cane. Answer is the sugar cane. चलो ठीक है. तो गन्ना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं.
अच्छा जी, प्लीज अंडरलाइन। उसके बाद लिखा है बेटा द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड हॉलेज, इट्स सुक्रोज एंड कंटेंट रिड्यूसेस। देखो अब इसकी ना एक और बात देखो, अब ये जो शुगर केन है इसके बारे में आप सब लोग जानते हो कि शुगर केन इज अ बल्की, ठीक है, इज अ बल्की एंड इन हॉलेज, बल्की एंड इन हॉलेज, इज अ बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। हाँ ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अंडरलाइन। इट्स सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेस। अच्छा देखो इस पॉइंट को समझो बेटा, ये तो हम सबको पता है कि शुगर केन जो है ये कोई मतलब कुछ छोटी क्रॉप नहीं है, काफ़ी हैवी किस्म की क्रॉप है, ठीक है ना। जैसे अब आपका वीट है, राइस है, ये तो इनका दाना तो बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, ये हल्की क्रॉप्स हैं, इनका वजन भी कम होता है। लेकिन शुगर केन जो है ये क्या है, अपने आप में एक बल्की क्रॉप, एक हैवी क्रॉप है, ठीक है। और हैवी क्रॉप होने की वजह से इसको ना बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक साथ ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है। शुगर जो आपकी वीट है, राइस है, इसको तो हम लोग सीधा ट्रक्स में काफ़ी ज़्यादा टनों में लोड करके एक साथ भेज सकते हैं जहाँ मर्जी। लेकिन जो शुगर केन है इसको हम लोग कुछ क्वांटिटी में ही एक ट्रक में या एक ट्रैक्टर में लोड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लोड कर सकते, क्योंकि काफ़ी बल्कि, काफ़ी बड़ा और बल्कि किस्म का वो है, मतलब कि रॉ मटेरियल है, तो जिसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना उतना आसान नहीं है जितना के वीट और राइस जैसी रॉ मटेरियल्स को आसान करना, को ट्रांसपोर्ट करना है। सपोज मैं कॉटन यूज़ कर रहा हूँ, कॉटन को ट्रांसपोर्ट करना है, कॉटन इंडस्ट्री को, तो कॉटन को ट्रांसपोर्ट करना तो बहुत ईजी है, वो तो इतना हैवी है ही नहीं। मुझे वीट को ट्रांसपोर्ट करना वो भी इजीली हो जाएगा, राइस को ट्रांसपोर्ट करना वो भी काफ़ी इजीली होता है, लेकिन शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये एक बल्की रॉ मटेरियल, इट्स अ बल्की रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, एंड ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड इट्स हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब कि कहते हैं इस दौरान, जैसे मान लो आपने अपने शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, सपोज करो आपने पंजाब से इसको यूपी भेजना है, या पंजाब से इसको राजस्थान के नीचे वाले एरियाज़ में भेजना है, दूर दराज के एरियाज़ में, तो ये जो इस टाइम फ्रेम के दौरान, इस लॉन्ग टाइम फ्रेम के दौरान जो बीच में है, ये साथ साथ ना अपना सुक्रोज कंटेंट खोता रहता है। आपने देखा होगा जो गन्ना होता है, गन्ना मान लो कुछ दिन तक आपके घर में पड़ा रहे, उसको हफ्ता पड़ा रहे, 7-8 दिन पड़ा रहे, तो आपने देखा होगा गन्ना सूखना शुरू होता है। अगर गन्ने को हम लोग अभी लेकर आए थोड़ी देर तो जल्दी से जल्दी उसको खा लें हम लोग, तो उसमें काफ़ी रस होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखते होगे गन्ना अगर पड़ा रहे 3-4-10 दिन पड़ा रहे, तो वो ना सूखना शुरू होता है। यानी सूखना कैसे शुरू होता है, उसके अंदर ये जो सुक्रोज कंटेंट है, उसके अंदर जो मिठास है, उसकी सुक्रोज की मिठास, उसके अंदर जो मिठास है ना उसकी, वो लूज होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना ये गन्ना जो है ज़्यादा टाइम तक अपने मिठास को या अपने रस को मेंटेन करके नहीं रख पाता, वो सूखना शुरू होता है, अपने आप ये लूज़ करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ये शुगर केन इंडस्ट्री है, इसको हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि शुगर केन को जो कि एक बल्की क्रॉप है, इसको हम लोग जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करके शुगर इंडस्ट्री तक पहुंचा दें। क्योंकि जितना जल्दी हम लोग गन्ने को चीनी इंडस्ट्री तक, शुगर इंडस्ट्री तक पहुंचाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग चीनी का उत्पादन कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हम लोग शुगर प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर मान लो हमने गन्ना पहुंचाने में फैक्ट्रीज तक या मिल शुगर इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने में देर कर दी, तो उससे क्या होगा, गन्ना तो पहुंच जाएगा, ठीक है, गन्ना तो उनकी फैक्ट्री में पहुंच गया, लेकिन उससे जब हम चीनी बनाना शुरू करेंगे तो वो कोई खास चीनी नहीं बन पाएगी, बहुत कम क्वांटिटी में बन पाएगी। क्यों? क्योंकि गन्ना वहाँ पर पहुँचने से पहले ही अपना सुक्रोज कंटेंट जो है वो काफ़ी हद तक खो चुका था, यानी कि काफ़ी हद तक गन्ना सूख चुका था। तो जिससे क्या हुआ कि उसकी मिठास या उसका रस जो है काफ़ी हद तक सूख चुका था, तो जिससे क्या हुआ कि ज़्यादा प्रोडक्शन चीनी की हो ही नहीं पाई। तो इसीलिए हमें हर किसान की जो कि गन्ना उगाता है, जो कि शुगर केन उगाता है, उसकी हमेशा कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी इसको ट्रैक्टर्स में लोड करके या ट्रक्स में लोड करके जल्दी से जल्दी इसको शुगर इंडस्ट्री तक पहुँचा दिया जाए, ताकि ये अपना सुक्रोज कंटेंट लूज़ ना करे, इसका सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज़ ना हो। और जितना ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट होगा, उतना ही ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी होगा उसमें से। जितना कम मिठास होगी, जितनी कम मिठास होगी, जितना कम रस होगा, उतना ही कम
शुगर प्रोडक्शन होगा किसी भी शुगर केन में से। तो इसीलिए हम लोग शुगर केन को आमतौर पे जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके उस क्वेश्चन का आंसर आता है जो भी अभी मैंने आपको और करके लिखवाया कि वाई मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहाँ पे इसका रीज़न आता है कि शुगर के जो हमारे देश में जो चीनी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चीनी बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, ये ज़्यादातर यूपी बिहार में क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि हमारे देश में काफ़ी हद तक प्रोडक्शन जो है ना, काफ़ी प्रोडक्शन जो शुगर केन की है वो यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में ही होती है। अब इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है नहीं, इसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल काम है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, दिस इज़ द मेजर रीज़न कि हम लोग ना अपनी शुगर मिल्स को आमतौर पर उन्हीं स्टेट्स के अंदर ही लगाते हैं जहाँ पर ज़्यादा चीनी ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन होता है, ताकि क्या हो, हमने झट से हमने खेतों में उगाया, ठीक है, खेतों में उगाकर उसकी हार्वेस्टिंग की, फटाफट से लोड करके जल्दी से जल्दी एक दिन के अंदर ही, आधे दिन के अंदर ही फटाफट से फैक्ट्री में पहुंचा दिया। उससे क्या हुआ, गन्ने ने अपना सुक्रोज कंटेंट बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं किया, बिल्कुल भी लूज नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि चीनी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का उत्पादन कर पाए। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि हमारे कंट्री में ज़्यादातर चीनी मिलें जो हैं, ज़्यादातर शुगर मिल्स जो हैं, ये यूपी और बिहार जैसे स्टेट में पाई जाती हैं। क्यों? बिकॉज यूपी एंड बिहार are the largest producers of sugarcane, in India। अब सबसे ज़्यादा गन्ना अगर ये उगाते हैं, ये दो स्टेट्स उगाते हैं, यूपी और बिहार, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो शुगर मिलें हैं, चीनी की जो मिल है हमारी, उसको भी हम लोग यूपी और बिहार में ज़्यादा लगाते हैं, ताकि हमने खेतों में उगाया गन्ना, उगा के जब उसकी जल्दी से हार्वेस्टिंग करके उसको झट से अपनी फैक्ट्री से पहुंचा दी, ताकि क्या हुआ, शुगर केन जो है अपना सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज होने से पहले ही उसमें से हमने चीनी निकाल ली। क्योंकि जितना ज़्यादा सुक्रोज होगा, जितना ज़्यादा रस होगा, उतना ही ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन भी होगा। जितना कम सुक्रोज होगा, उतना ही कम चीनी का प्रोडक्शन होगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आमतौर पे उन्हीं दो स्टेट्स के अंदर अपनी चीनी मिलें लगाएं, अपनी शुगर मिल्स लगाएं, जहाँ पर ऑलरेडी शुगर केन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। समझ लगे बस? दिस इज़ द मेजर रीज़न कि इंडिया में, दैट इज़ द मेजर रीज़न दैट द मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स फाउंड इन इंडिया आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। Because the transportation of sugarcane is not so easy. It is a bulky crop, and also it loses its sucrose content with time. ठीक है, तो दैट्स वाई वी यूज टू सेट अप अवर शुगर इंडस्ट्रीज इन द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड बिहार, सो दैट वी कैन ट्रांसपोर्ट अवर शुगर केन एज सून एज पॉसिबल इन द शुगर मिल्स ऑफ दीज स्टेट्स, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर शुगर फ्रॉम दीज शुगर मिल्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने इन स्टेट्स में ज़्यादा शुगर मिल्स को लगाते हैं। अगर हम लोग सपोज़ करो हमने यूपी बिहार में शुगर केन की प्रोडक्शन की, ठीक है, मैं कोई किसान हूँ, मैंने गन्ना का प्रोडक्शन किया यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में, लेकिन सपोज़ करो यूपी और बिहार में उसकी कोई फैक्ट्री ना हो चीनी बनाने की, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं तमिलनाडु में, सपोज़ करो ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई तमिलनाडु में, प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, गन्ने की प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ यूपी बिहार में, तो अब मेरे को यूपी से तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट करने में इतनी बल्कि क्रॉप को कितना टाइम लग जाएगा? मान लो मुझे एक महीना लग गया अपने गन्ने को ट्रांसपोर्ट करने में। तो अब जब एक महीने बाद गन्ना मेरा जो है वो शुगर इंडस्ट्री में पहुंचा, तो वो तो सारा ही अपना सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज कर जाएगा, सारा सुक्रोज कंटेंट लूज कर जाएगा, तो फिर वो प्रोडक्शन क्या होगी चीनी की? वहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग आमतौर पे यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में ही फैक्ट्रियाँ भी लगाते हैं चीनी बनाने की, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जो हमने शुगर केन उगाया उसको हम लोग जल्दी से जल्दी इन्हें पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन कर सकें। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न दैट मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड बिहार, ताकि वो अपना सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज ना कर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें चीनी की। समझ लगे बच्चों? ये इसका आंसर क्लियर। चलो उसके बाद देयर आर ओवर 660 शुगर मिल्स इन द कंट्री स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नाउ अलॉन्ग विद पंजाब एंड हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% ऑफ द शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दिस इंडस्ट्री सीजनल, अच्छा ठीक है, ये समझ लग गया होगा आपको। इसके आगे देखो, दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। देखो प्यारे बच्चों, कहते हैं इसका 6 पॉइंट क्या बनेगा, ये तो समझ लग गया होगा आपको। मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, 6 पॉइंट। कहते हैं दिस इंडस्ट्री मतलब कि शुगर इंडस्ट्री।
मतलब कि शुगर इंडस्ट्री, यानी कि शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। ये जो आपकी चीनी इंडस्ट्री है ये अपने आप में एक सीजनल इंडस्ट्री है। सीजनल आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है, 9th क्लास में। सीजनल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो सिर्फ अपने सीजन में काम करती हैं, उसके अलावा नहीं काम करती। अब देखो ना, गन्ने की प्रोडक्शन पूरा साल तो होती नहीं। गन्ने की प्रोडक्शन हम लोग आमतौर पर ये इस मौसम में करते हैं, ठीक है ना, जब ये हम लोग इस मौसम में बोते हैं और उसके बाद में जाके उसकी प्रोडक्शन शुरू होती है, ठीक है। रबी क्रॉप उसके रबी क्रॉप्स के आसपास उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो फिर क्या होता है कि हम लोग आमतौर पर जो 6 महीने जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद वो गन्ना फैक्ट्री से पहुंचता है, तब सिर्फ 6 महीने ही ये इंडस्ट्री काम करती है। अब जैसे सपोज करो आजकल हम लोग गन्ने के बीज बोने का काम कर रहे हैं। अभी आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में गन्ने के बीजों की सोइंग कर रहे हैं। अब गन्ने उसकी पहले इसकी सोइंग होएगी, फिर धीरे धीरे गन्ना उगेगा, फिर धीरे धीरे वो पकेगा, फिर जाके हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तब वो अपनी फैक्ट्रियों में पहुंचेगा, तब जाके शुगर इंडस्ट्री काम करना शुरू करेगी। तब जाके क्योंकि तब वो उसमें से सुक्रोज कंटेंट से उसमें से चीनी बनाना शुरू करेगी। तो जब वो गन्ना पहुंचेगा शुगर मिल्स में, तब जाके शुगर मिल्स काम करेंगे। और जब गन्ना नहीं पहुंच रहा उस टाइम पे शुगर इंडस्ट्री बंद रहती है। जैसे कि इन दिनों में अभी आजकल क्या है, आजकल गन्ने की सोइंग चल रही है, अभी गन्ना हम उगाना शुरू कर रहे हैं। तो आजकल तो अब जब गन्ना उगने में टाइम भी तो लगेगा, उसको पकने में टाइम भी लगेगा, तो तब तक के लिए शुगर इंडस्ट्री बंद रहती है, ठीक है ना। यानी कि 6 महीने काम करती है, 6 महीने बंद रहती है। जब गन्ने की सोइंग हो रही है, गन्ने की राइपनिंग हो रही है, तब तक ये शुगर इंडस्ट्री बंद रहती है। फिर जब गन्ने की हार्वेस्टिंग शुरू होती है, कटाई शुरू होती है, उसके बाद गन्ना खेतों से फैक्ट्री में पहुंचता है, तब ये इंडस्ट्री काम करना शुरू करती है। तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री क्या है, सीजनल इंडस्ट्री है, बिकॉज इट वर्क्स फॉर only 6 months in a year, ठीक है ना। क्योंकि ये साल के 6 महीने काम करती है। पूरा साल, क्योंकि देखो ना, पूरा साल तो गन्ने की प्रोडक्शन होती है नहीं। इसको भी प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए उगने के लिए, राइपनिंग होने के लिए। तो जब वो उगेगा उसके बाद ही वो पहुंचेगा वहाँ पे। तो इसीलिए जब ये आजकल सोइंग चल रही है, तो अभी ये इंडस्ट्री बंद होगी। जब ये राइपन कर जाएगा, पक जाएगा पूरा, फिर उसकी कटाई भी कर देंगे हम लोग, तब ये शुगर इंडस्ट्री काम करना शुरू करेगी। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सीजनल इन नेचर। एक और क्वेश्चन लिख लो, why sugar industry is called a seasonal industry? Why sugar industry is called a seasonal industry? ठीक है, next, in the recent years there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane production here is high. एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, why sugar industry are making a shift to the western and southern states of India. Why sugar industries are making a shift to the western and southern states in India these days? Write any 5 points. पिछले कुछ टाइम से हम लोग बेटा देखना शुरू कर रहे हैं, पिछले 10-15 साल से, कि ना जो शुगर इंडस्ट्री है ये आजकल साउथ में और वेस्टर्न इंडिया में भी ट्रांसफर हो रही है आपकी चीनी इंडस्ट्री। पहले तो ज़्यादातर ये यूपी और बिहार में थी और कुछ हद तक पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में भी थी, लेकिन आजकल पिछले 10-15 साल से ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि ये जो चीनी मिलें हैं ये महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में और साउथ के तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स में भी शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है, शिफ्ट होती जा रही है। तो रीज़न क्या है, क्यों चीनी इंडस्ट्री, क्यों जो है आपकी शुगर इंडस्ट्री है ये वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में अब शिफ्ट हो रही है? रीज़न क्या है इसके पीछे, देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
सीधा आंसर ही करता हूँ। देखो रीजंस, इसकी हेडिंग क्या बनेगी, रीजंस फॉर द शिफ्ट, रीजंस फॉर द शिफ्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री टू द वेस्टर्न एंड southern states of India and the southern states of India। ठीक है, ये इसका वो बनेगा हेडिंग। अब यहाँ से फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 अंडरलाइन प्लीज, द केन प्रोडक्शन हियर हैज ए हायर सुक्रोज कंटेंट। प्लीज अंडरलाइन, पहला क्या बनेगा, हायर कंटेंट, हायर सुक्रोज कंटेंट, हायर सुक्रोज कंटेंट in the produced sugar cane। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कि इन स्टेट्स में, इन वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में जो शुगर केन उगाया जा रहा है ना, ये अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शुगर केन उगाया जाता है, बिकॉज यहाँ की मिट्टी और यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो शुगर केन को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो शुगर केन को सपोर्ट करता है वो क्लाइमेट वहाँ का खास करके। तो जब ये मतलब कि ऐसा शुगर केन प्रोडक्शन किया जाता है इसका, बाद में ये शुगर केन को जो फैक्ट्रीज में भेजा जाता है तो वो ज़्यादा चीनी पैदा कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें मिठास और रस ज़्यादा होता है। जो इन स्टेट्स में वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में जो गन्ना अब उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, इन स्टेट्स का जो क्लाइमेट है ना, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शुगर केन पैदा करता है। और जब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शुगर केन होगा तो डेफिनेटली उसमें मिठास भी ज़्यादा होगी, रस भी ज़्यादा होगा, यानी कि सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होगा। और अगर सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है तो मतलब कि वो शुगर प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा, चीनी की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पहला रीज़न क्या है कि मेजर रीज़न फॉर द शिफ्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री टू द वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नंबर 1 द हायर सुक्रोज कंटेंट इन द प्रोड्यूस्ड शुगर केन इन दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स में जो गन्ना उगाया जाता है, वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में जो गन्ना उगाया जाता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट, अच्छे क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, नंबर 2, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब नंबर 2, वही जो अभी हमने डिस्कस किया, अंडरलाइन प्लीज, द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, लॉन्गर क्रशिंग सीजन। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कहते ये जो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, यहाँ का जो क्लाइमेट है ये थोड़ा ठंडा है। ये थोड़ा ठंडा कैसे है? क्योंकि ये एरियाज़ आपको पता है समंदर के नज़दीक है, तो यहाँ पे एवरेज जो समुंदर के बिल्कुल नज़दीक एरियाज़ होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज क्लाइमेट बना रहता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, एवरेज सा क्लाइमेट बना रहता है। तो ऐसे क्लाइमेट की वजह से क्या होता है कि ना जो अंदर सुक्रोज होता है, जो गन्ने के अंदर जो रस होता है, मिठास होती है, वो जल्दी सूखती नहीं है। सपोज करो पंजाब जैसे रीजन में आ जाता है या कोई और गर्म एरियाज़ में चला जाता है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती हो, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गन्ने की अगर प्रोडक्शन होगी तो उसको अगर हम थोड़े टाइम तक स्टोर करके रखेंगे और फिर जाके पहुँचाएंगे तो उससे क्या होगा, वो अपना सुक्रोज कंटेंट खो देगा। लेकिन अगर ऐसे स्टेट्स में उगाया जाए गन्ना जहाँ पर क्लाइमेट एवरेज रहता हो, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी, एवरेज सा रहता हो, तो वहाँ पर क्या होगा, कूलर क्लाइमेट, थोड़ा कूलर क्लाइमेट होगा, यानी कि एवरेज क्लाइमेट होगा। तो कूलर क्लाइमेट की वजह से वहाँ का जो गन्ना है ना वो अपना सुक्रोज कंटेंट बहुत धीरे धीरे खोएगा, अपनी मिठास को बहुत धीरे धीरे खोएगा। तो जिससे होगा क्या कि हमें एज ए फैक्ट्री ओनर हमें लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिलेगा, मतलब कि गन्ने को पीस कर उससे जो हम चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। मतलब कि हमारी चीनी इंडस्ट्री ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करे। अगर 6 महीने काम करती है तो हो सकता है 8 महीने काम करे। जैसे पंजाब जैसे रीजन में ये सीजनल इंडस्ट्री है तो 6 महीने काम करती है हमें, लेकिन वहाँ के कूलर क्लाइमेट की वजह से गन्ना जो है वो काफ़ी टाइम तक अपना सुक्रोज कंटेंट होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक गन्ने की क्रशिंग कर पाएंगे, यानी कि ज़्यादा लंबे टाइम तक गन्ने को यूज़ कर पाएंगे। जिससे होगा क्या कि हमें ज़्यादा लंबा क्रशिंग सीजन मिल पाएगा, लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल पाएगा। यानी एक तरह कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री 8 महीने काम कर पाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिलता है इन वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकॉज दीज आर नियरर टू द सी एंड यहाँ पर क्लाइमेट एवरेज सा बना रहता है, ना बहुत ठंड पड़ती है ना बहुत गर्मी पड़ती है।
जिसकी वजह से गन्ना अपना सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा नहीं खो पाता एज़ कम्पेयर टू द हॉटर स्टेट्स, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें रस ज़्यादा समय तक बना रहता है, और जिसकी वजह से हमें लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल पाता है, यानी कि इन फैक्ट्रीज़ को, इन एरियाज़ में पाई जाने वाली शुगर फैक्ट्रीज़ को लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल पाता है। गन्ने को क्रश करके पीस के उसमें से जो रस निकलता है उससे हम लोग चीनी भी बनाते हैं, आगे गुड़ खंसारी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल पाता है इन वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आज के टाइम में जल्दी हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा चीनी इंडस्ट्री है ये वेस्टर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। ये भी अच्छा पॉइंट है काफ़ी। सक्सेसफुल या फिर यहाँ देखो मोर सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स, इन स्टेट्स में, वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में कोऑपरेटिव्स काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। कोऑपरेटिव्स आपको याद होगा, हमने पढ़ा था पहले भी अमूल के केस में पढ़ा था ना, वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जिसमें कोई एक मालिक नहीं होता, कई सारे लोग मिलकर मालिक होते हैं। 10,000, 15,000, 500, 700, 800, 1000, 2000 ऐसे सारे लोग, कितने सारे लोग मिलकर मालिक हैं। तो ऐसी कोऑपरेटिव जो ना इन वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। जैसे कि आपने साउथ इंडिया के बारे में साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि एक मदर डेयरी नाम से भी है कोई, ठीक है, कोऑपरेटिव। उसके अलावा अमूल, गुजरात में अमूल पाई जाती है। ये सारे क्या है, सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स हैं। तो पंजाब हरियाणा जैसे एरियाज़ में इतने सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स नहीं है, तो लेकिन साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में कोऑपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है ना उसको फ़ायदा और नुकसान जो होता है वो कोऑपरेटिव तरीके से होता है। ये किसी एक अगर फ़ायदा हुआ है तो वो भी सबका फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हुआ है तो वो भी फिर सबका ही हो रहा है, किसी एक आदमी पे नुकसान का बर्डन नहीं पड़ता। तो जिससे क्या होता है, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर कोऑपरेटिव ज़्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि फ़ायदा भी सबको मिल रहा है तो नुकसान भी सभी में डिवाइड होगा। ये नहीं कि किसी एक आदमी को नुकसान होगा तो उसकी इंडस्ट्री ऐसे नुकसान, नो, अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो भी सबको मिल रहा है, नुकसान हो रहा है वो भी सबको मिल रहा है। तो इसी वजह से इन स्टेट्स में मोर सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। तो ये भी एक रीज़न है कि वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में शुगर इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। ठीक है, उसके अलावा नंबर 4 ये पॉइंट आपकी बुक में नहीं है शायद, मेरे ख्याल, इसको टिक कर लो, इसको लिख लो पॉइंट, चीप लेबर। ठीक है, ये बुक में नहीं है आपके, इसको बुक में नहीं लिखा, लिख लो इसको, राइट अप, चीप लेबर। जो आपके वेस्टर्न और जो सदर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर लेबर भी काम करने के लिए मिल जाती है। ऑफ कोर्स वो तो हालांकि पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में मिल जाती है, पर यहाँ पर भी काफ़ी हद आराम से मिल जाती है लेबर। तो ये भी एक रीज़न लिख सकते हो आप लोग, अगर 5 पॉइंट्स बनाने हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ठीक है, सस्ती लेबर यहाँ पे मिल जाती है। ऑल्सो नंबर 5, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ या गुड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, ऐसे नहीं, पावर सप्लाई अच्छी है यहाँ पर। ठीक है, अब वेस्टर्न स्टेट्स में भी और सदर्न स्टेट्स में भी क्या है, न्यूक्लियर प्लांट्स भी लगे हैं हमारे कई जगह पे। ठीक है, और न्यूक्लियर प्लांट्स भी हैं और साथ में वैसे भी समुद्र के किनारे हैं, तो इसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ पावर भी अच्छी है यहाँ पर। ठीक है, मुंबई जैसे एरियाज़ भी हैं यहाँ पर, चेन्नई जैसे एरियाज़ भी हैं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई भी है, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छा काम कर पाती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री आज के टाइम में वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में शिफ्ट होती जा रही है। उसके अलावा एक और बड़ा अच्छा पॉइंट लिख सकते हो, पता क्या पड़ा, वो है आपके इसको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान है, बिकॉज दीज आर ऑन द सी शोर। ठीक है ना, ईजी टू एक्सपोर्ट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट, ये ज़रूर लिखना पॉइंट, ईजी टू एक्सपोर्ट, क्योंकि ये जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं और सदर्न स्टेट्स हैं ये समंदर के किनारे हैं। ठीक है ना, आप लिख सकते हो वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स आर ऑन द सी शोर
ठीक है ना, बिकॉज दीज आर कोस्टल स्टेट्स। तो वेस्टर्न स्टेट्स भी कोस्टल स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स भी कोस्टल स्टेट्स हैं। तो अगर कोई स्टेट समंदर के किनारे है तो वहाँ से एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान है। अब सपोज़ करो पंजाब से एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान है और यूपी से एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे एरिया से। डेफिनेटली महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे एरिया से। क्यों? क्योंकि पहले ये समुंदर के किनारे हैं और उसके बाद अलावा इनके मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर भी हैं। तो जिसकी वजह से इट इज़ ईजी टू एक्सपोर्ट अवर शुगर टू द फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट करना आसान है सामान को फॉरेन कंट्रीज़ को, जिसकी वजह से काफ़ी सारी शुगर इंडस्ट्री जो है वो सदर्न स्टेट्स में और वेस्टर्न स्टेट्स में शिफ्ट होती जा रही है आजकल एज़ कम्पेयर टू यूपी एंड बिहार। ठीक है, ये कुछ 6 पॉइंट्स थे, आपने 5 पॉइंट्स लिख लेने के। ठीक है, ये पॉइंट ज़रूर लिखना, ईजी टू एक्सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये थे बेटा हमारे शुगर इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक और क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the major challenges being faced by the sugar industry in India? What are the major challenges being faced by the sugar industry in India? Write any 3 points. चलो मैं ये रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में शुगर इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अंडरलाइन प्लीज। नंबर 1, पहला तो वही द सीजनल नेचर। ठीक है ना, पहला तो वही द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री। सीजनल नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपकी जो शुगर इंडस्ट्री है, चीनी इंडस्ट्री है, ये सीजनल है। साल के 6 महीने काम करती है, 6 महीने काम नहीं करती। तो यहाँ पर जो काम करने वाले लेबरर्स हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, उनको 6 महीने काम मिलता है, 6 महीने कोई काम नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को काम करना इतना पसंद नहीं होता शुगर इंडस्ट्री में, क्योंकि 6 महीने काम मिल रहा है, 6 महीने तो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे वो। तो ड्यू टू द सीजनल नेचर इसमें ज़्यादा लोग आना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट नंबर 2, अंडरलाइन प्लीज, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अंडरलाइन। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आज भी हमारी जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है, हमारी जो चीनी मिलें हैं, ये पुराने तौर तरीके यानी कि पुरानी तरह की मशीनें यूज़ करती हैं। यानी कि हमारी जो द मशीन्स यूज्ड बाय आवर शुगर इंडस्ट्रीज़ आर ओल्ड एंड बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्निक्स, दीज आर नॉट सो मॉडर्न। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज के मॉडर्न टाइम में उन पुरानी मशीनों से और पुरानी टेक्नोलॉजी से उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हम लोग जितनी के वेस्टर्न कंट्रीज़ करते हैं। हालांकि फिर भी हम लोग काफ़ी हद तक फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर आ जाते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हमारी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी की हो सकती है और ज़्यादा। अगर हम भी मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करें तो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन आज भी हम लोग ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो शुगर प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो शुगर केन प्रोडक्शन के लिए हो। तो ये इसको न्यू करना, इसको मॉडर्न करना और न्यू करना, ये भी एक चैलेंज है आज के टाइम में हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू द फैक्ट्रीज। ठीक है, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, अक्सर हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाता है। किसके? शुगर के। डिले इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर के। तो अक्सर हमारे देश में कभी देखो ना, कभी रेलवेज़ में कोई प्रॉब्लम हो गई तो रेलवेज़ में कई बार शुगर केन ट्रांसपोर्ट करने में लेट हो जाता है। कभी रोडवेज़ में ट्रैफिक जाम्स हो गए या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से भी शुगर केन की ट्रांसपोर्टेशन में देर हो जाती है। तो ये डिले इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर केन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेजर चैलेंज।
फॉर अवर शुगर इंडस्ट्री दीज डेज। ठीक है, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट आ रहा है वो भी लिख लो, द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज, ये भी लिख लो, द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज सॉरी। लिख लो भाई, नेक्स्ट नंबर 4, द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज। ठीक है, ये इस पॉइंट को ना अंडरलाइन कर लो, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली है क्या, टिक कर लो जरा इसको, टू नीड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज, इसको टिक कर लो जरा पॉइंट को। इस वर्ड को हम लोग वी शैल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, मुझे चेक करूँगा, आई विल चेक इट कि व्हाट इट्स मीन, और ठीक है व्हाट इट्स मीनिंग, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे इसका, पर ये टिक लिख लेना पॉइंट, ये द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज। उसके अलावा अगर 5 और 5th पॉइंट भी बनाना हो तो एक और पॉइंट बन जाएगा, एक और 5th पॉइंट भी बन जाएगा, वो पता क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ओल्डर स्टोरेज टेक्निक्स। गन्ने को स्टोर करके रखने के लिए आज भी हम लोग पुराने तौर तरीके यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग गन्ने को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख पाते और वो अपना सुक्रोज कंटेंट्स खोना शुरू कर देता है। अगर स्टोरेज टेक्निक्स को मॉडर्न कर दें हम लोग, तो हम लोग गन्ने को थोड़े ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने शुगर इंडस्ट्रीज़ को चला पाएंगे। लेकिन आज भी हम लोग स्टोरेज टेक्निक्स पुरानी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा गन्ना जो है जो जल्दी से जल्दी हमें हर हाल में यूज़ करना ही पड़ता है, वरना वो अपना सुक्रोज कंटेंट लूज़ कर देता है। दैट्स वाई इसको भी इंप्रूव करना, स्टोरेज टेक्निक्स को भी यूज़ करना, को भी इंप्रूव करना हमारे लिए एक चैलेंज की तरह। ठीक है बेटा, तो ये आपके 5 पॉइंट्स थे आपके उसके लिए, फॉर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री। आपने जो क्वेश्चन लिखा है राइट एनी 5 पॉइंट्स ना, राइट एनी 3 पॉइंट्स, उसको राइट एनी 5 पॉइंट्स कर लेना, उसको लिख लो राइट एनी 5 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट्स हो गए। तो दिस वाज अवर टुडेज वीडियो। ठीक है, ये हमारी आज की वीडियो थी ऑन द शुगर इंडस्ट्री। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये अभी तक हमने जो की थी ये सारी क्या थी, हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा, आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो अभी तक हमने जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की, ये सारी क्या थी आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, चाहे वो जूट इंडस्ट्री थी, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, चाहे वो हमने कॉटन इंडस्ट्री पढ़ी। ठीक है, ये सारी की सारी ऑल ऑफ दीज वर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब कि इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता था। शुगर इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है ये भी एग्रीकल्चर से आता है शुगर केन के रूप में। कॉटन इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो भी एग्रीकल्चर से आता है कॉटन के रूप में। और जो आपकी जूट इंडस्ट्री है उसका भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है जूट के रूप में। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ दीज वर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका के रॉ मटेरियल मिनरल्स से आता है, मतलब कि आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, आपकी कॉपर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री, इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, आपका मिनरल से आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वी शैल डिस्कस अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो दिस वाज अवर टुडेज वीडियो बेटा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के भेज देना, आई विल क्लैरिफाई देम एंड ऑल्सो वी शैल डिस्कस दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। और बच्चे का नाम भी हम लोग बताएंगे कि इस बच्चे ने डाउट पूछा, और उस बच्चे की प्रेज भी करेंगे। तो प्लीज़ सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन सेंड मी योर डाउट्स ऑन माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। ठीक है, सो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।